किसी भी बिज़नेस में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी ज्वाइन करता है, या तो कोई सेल्स से रिलेटेड हो गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी अगर ज्वाइन करता है किसी भी कंपनी को, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, यूथ बहुत ज़्यादा ज्वाइन करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत उसमें लाइफ स्टाइल दिखा के, या तो उसमें होता है कि उसकी जो भी इनकम दिखा के, लाइफ स्टाइल उसमें सपना दिखा के, ये क्या मतलब ज्वाइन बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पर ड्रीम्स पूरे होते हैं। बट उसके पीछे का देखते नहीं है कि उसमें क्या टाइम लगा है, कितना मेहनत लगा है, कितना डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, फोकस, कितना मेहनत, तो वो लोग नहीं देखते। तो बहुत सारे लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज्वाइन होते हैं, फिर कुछ साल, कुछ महीने के बाद वो क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ज्वाइन करने से पहले आपको कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छी बात है कि आप ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत अगर आपने अच्छा मेहनत किया तो अर्निंग, लाइफ स्टाइल बहुत कुछ चेंज होगा। तो ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग को पता नहीं होता कि कौन कौन सी चीज़ें हमें, उस पर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, कौन कौन से प्रोसेस को हमें समझना पड़ता है। तो उसे बोलते हैं इंडक्शंस, डायरेक्ट सेलिंग इंडक्शंस। मतलब हमें किसी भी चीज़ में उतरने से पहले, किसी भी काम में उतरने से पहले उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करना, उस प्रोसेस को समझना कि क्या क्या से मैं अगर इस फील्ड में उतर रहा हूँ तो इसमें कौन कौन सी मुझे ज़रूरतें पड़ेंगी, कौन कौन से काम करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस वाइज है, तो वो सारे कुछ हमें समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। वेल, यूथ क्या करते हैं, जल्दी ज्वाइन करेंगे, सोचेंगे जल्दी से इनकम, तो पॉसिबल नहीं है, पैसा नहीं आता इतना जल्दी। तो बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो सीखना पड़ता है, लर्निंग एटीट्यूड सीखना, समझना, अंडरस्टैंड करना, ट्रेनिंग्स, ये सब करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ज्वाइन करने के बाद, कौन कौन सी चीज़ें हमें क्लैरिटी कर लेनी चाहिए, एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ मैं अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो उसको कौन कौन से प्रोसेस पे हमें काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ज्वाइन करने के बाद, उसे आपको ध्यान में देके उसको आगे बढ़ना है, तो उसमें सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लीडर्स बताते नहीं कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उसको हमें पकड़ के चलना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स, अगर आपने उस पॉइंट्स पे क्लैरिटी कर ली, उस पॉइंट को आपने अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो 110% आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, मोहम्मद फरियाद दिस साइड। इस वीडियो में सारा कुछ क्लैरिटी कराऊंगा कि इंडक्शन, डायरेक्ट सेलिंग इंडक्शंस, किसी भी इंडस्ट्री से आप ज्वाइन करते हो तो उसमें इंडक्शंस क्या है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, उसमें इंट्रोड्यूस मैं करूंगा कि अगर आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हो तो उसमें आपको कौन से प्रोसेस होते हैं उसमें इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं। तो इस वीडियो में सारा कुछ क्लैरिटी करने वाला है। अगर कोई भी नया पर्सन है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की वीडियो आपको अपडेट होती रहे। तो चलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी पर्सन से आपके साथ ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको क्या करना है कि आपको उसकी प्रोफाइल को क्लैरिटी करनी है। अगर आपकी जो भी इंडस्ट्री है, आप किसी भी काम में हैं, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो हर चीज़ के बारे में प्रोफाइल्स होती हैं। हर चीज़ के बारे में देखो कि मैं जो, अगर किसी भी काम में आप उतर रहे हो, किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हो, तो उसकी प्रोफाइल क्लैरिटी होनी चाहिए। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उसकी प्रोफाइल्स होती है, उसकी प्रोफाइल में अच्छे से पूरा एनालिसिस करो, उसके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज लो। जब तक आपको उस प्रोफाइल क्लैरिटी नहीं होगी, आप उसके बारे में समझोगे नहीं कि कंपनी क्या है, क्या करती है, इसके टर्नओवर क्या है, इस किस चीज़ पे बेस्ड है, इसका वर्क एथिक्स क्या है, इसकी वर्क प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। तो जब तक आप उसके, सबसे पहले क्या होता है, अगर आप ज्वाइनिंग आपने न्यू किया है तो आपको सबसे पहले उसके बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्रोफाइल क्लैरिटी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्लैरिटी कर, बहुत ज़्यादा ये गलतियाँ होती है। सेकेंड मैं पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये गलतियाँ होती हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि लोग ज्वाइन कर लेते हैं पैसे देख के, कुछ भी देख के, बट उसमें प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको इतनी ज़्यादा रिजेक्शंस आएंगी। आपको अगर 10 लोगों को ज्वाइन कराना है तो आपको 200, 300, 400, 500, 1,000 लोगों को आपको टच करना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनको प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, उनसे फॉलोअप, क्लोजिंग, सारा कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सहना पड़ेगा, तब आपके साथ 10 लोग ज्वाइन करेंगे। इतना मेहनत करना पड़ता है शुरू में। बाद में रेशियो आपकी डिफरेंस चेंज हो जाती है, रेशियो आपका बहुत इंक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्शंस करने मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस। तो ये लोगों को पता नहीं होता कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं फिर क्या होता है कि रिजेक्शन आती है तो छोड़ देते हैं। तो आपको सबसे पहले समझ लेना है कि ये रिजेक्शंस हैंडल का बिजनेस है, लोग आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करेंगे।
अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट रिजेक्शंस को अगर आप सहने के लायक है तो रिजेक्शन को आपको ये समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलती है, क्योंकि अभी लोग इसके अबाउट थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले रहे हैं, इसके अबाउट पॉजिटिव हो रहे हैं। अब तो डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के हर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टडी भी हो रही है, अभी बहुत सारे स्कूल भी इसके अबाउट खुल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, इसमें पॉजिटिव के और लोग बढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी अभी है 80% नेगेटिविटी होगी। अब धीरे धीरे लोग इसके अबाउट अच्छे से इसके अबाउट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लोग इसके अबाउट आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सबसे सेकेंड में पॉइंट है कि आपको देखना पड़ेगा ये रिजेक्शन हैंडल का बिजनेस है, आपको ये माइंडसेट में बैठा लेना पड़ेगा बिजनेस करने से पहले। फिर बाद में ये नहीं करना कि हाँ रिजेक्शन आ रही है तो लेफ्ट कर देते हैं पर्सन। तो सबसे पहले आपको सेकंड में आता है रिजेक्शंस, आपको माइंडसेट में आपको बनाना पड़ेगा कि ये रिजेक्शन हैंडल का बिजनेस है, मुझे रिजेक्शन मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है कि क्लियर योर वाई, मतलब कि आपकी जो वाई है, हर काम करने से पहले आपकी हर चीज़ में आपकी वाई होती है। आप खाना क्यों खा रहे हो, आप जा क्यों रहे हो, कहीं भी आप जाते हो, आप मोबाइल क्यों चला रहे हो, तो हर आप क्यों स्टडी कर रहे हो, आप कौन से क्लास में पढ़े, क्यों पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ के पीछे वाई छुपा होता है। क्यों करना है मुझे ये, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो सबके पीछे वाई छुपा होता है। तो जब तक आपने वाई क्लियर नहीं करना, किसी भी इंडस्ट्री में उतरने से पहले आपको वाई आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा। मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, ये मैं जो काम कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी वाई क्या है। जब तक वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा पर्सन काम नहीं करेंगे। वाई के बारे में अच्छे से लिखना पड़ेगा, उसको आपको आपके आंखों के सामने चिपकाना पड़ेगा। कुछ आप क्यों करना चाह रहे हो, किसके लिए करना चाह रहे हो, क्यों आपको ये काम करना है, पढ़ाई क्यों करना है, ये काम क्यों करना है, वीडियो क्यों बनाना है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, तो आपको वाई क्लैरिटी करनी पड़ेगी। थर्ड में आता है वाई, आपको जरूर वाई को क्लैरिटी में करा दे रहा हूँ कि वाई आपको क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट सेलिंग कि क्यों करना पता नहीं है, बस हाँ यूँ ही करते हैं, फिर इसलिए बहुत सारे लोग लेफ्ट कर जाते हैं। तो सबसे थर्ड पॉइंट आपको वाई क्लैरिटी करना पड़ेगा। आपका वाई है, क्यों करना है, आपको पहले उसको बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करना। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि नेवर मिस सेमिनार एंड ट्रेनिंग। अगर आप इस इंडस्ट्री से ज्वाइन हो गए, इस इंडस्ट्री में आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो आपको कभी भी मिस नहीं करना। कभी भी सेमिनार ट्रेनिंग्स हो गई, किसी चीज़ की भी ट्रेनिंग्स हो रही है, आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे, आपका माइंडसेट नहीं बनेगा। हर चीज़ की ट्रेनिंग्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग से, प्रोडक्ट, कंपनी कैसे फियर हो गया, फिर से क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, प्रेजेंटेशन, हर चीज़ की ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है। एवरीथिंग आपको एक प्रॉपर वेल मेंटेन पर्सन बना दिया जाता है। तो हर चीज़ की ट्रेनिंग्स मिलती है, वो भी अल्टीमेट पर्सनालिटी देते हैं, बहुत ही हाई लेवल की पर्सनालिटी आपको ट्रेनिंग्स देते हैं। यहाँ पे वो जो 5 साल 10 साल 20 साल के एक्सपीरियंस जिनके पास है, वैसे पर्सन यहाँ पे एक्सपीरियंस जो 1 लाख 2 लाख बहुत तगड़ी इनकम देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वैसे पर्सन यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको सारे कुछ क्लैरिटी करेंगे। ट्रेनिंग सेमिनार को कभी मिस नहीं करना। लास्ट पॉइंट है, मैं आपको ये पॉइंट गोल्डन रूल में दे रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको मैं गोल्डन रूल दे रहा हूँ। अगर आपने गोल्डन रूल को चिपका लिया, अगर समझ लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा, अगर ये गोल्डन रूल को फॉलो कर लिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अगर आपको कभी भी डाउट हो, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम्स आती है, किस भी चीज़ की प्रॉब्लम्स आती है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको ये ध्यान देना है कि योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। मतलब आपका जो अपलाइन है वो हमेशा आपको कुछ भी सजेशन दे रहा है, आपको बढ़ोतरी के लिए करेगा, आपको ग्रोथ करने के लिए करेगा। कभी भी वो नहीं चाहेगा कि आप डाउन बिजनेस जाएं, क्योंकि आपकी बढ़ोतरी में उसका इनकम है। आप आगे बढ़ोगे तो वो भी बढ़ेगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो आपको क्या करना है, अपने अपलाइन से सजेशन लेना है, किसी से नहीं लेना है। अपलाइन आपको बेहतर आपको चाहेगा और कोई नहीं चाहेगा। अगर आपका सीनियर कहता है कि आप ट्रेनिंग्स लगाओ, आपका सीनियर कहता है कि आप डायरी मेंटेन करो, आपका सीनियर कहता है कि सेमिनार लगाओ, सीखो, ट्रेनिंग वगैरह, तो आपका वो हमेशा, आपका जो भी सीनियर बोल रहा है वो हमेशा राइट बोल रहा है। अगर आपको जो सजेशन देता है उसको फॉलो करते रहना है, अच्छे से सीखना है, उससे उसकी सजेशन को मानना है, सीनियर की, उससे कन्वर्सेशन करना है, रोज़ बात करनी है, सीखना है उससे। जो भी समझ में नहीं आता, कुछ भी गलतियाँ होती हैं, जो भी नहीं समझ में आता, तो आपको सीनियर से आपको बात करते रहना है। तो आप हमेशा आपको क्या करना है, अपने सीनियर से कनेक्टिविटी रखना। वो कभी भी निगेटिविटी आती है तो आपको सीनियर से कनेक्टिविटी बना कर रखना है। तो आपका हमेशा अपलाइन आपको राइट वे दिखाएगा, राइट में बताएगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ में उसका ग्रोथ छुपा है।
मैं आपको और सेकेंड गोल्डन रूल दे रहा हूँ। गोल्डन रूल में 2 आते हैं पॉइंट्स। एक मैंने बता दिया कि आपका ऑफलाइन ऑलवेज राइट होगा। सेकेंड ये कि अगर आपको कभी भी डाउट आती है, कभी भी आपको डाउट आता है, अगर आपको कोई भी अगर निगेटिव करता है तो आपको ये ध्यान देना है, आपको ये सोचना है कि आपका जो भी आपको गोल्डन रूल नंबर ए याद करना कि आपका जो ऑफलाइन है वो ऑलवेज राइट बोल रहा है, क्योंकि वो जो बता रहा है आपको वो वैसा होगा। आपसे लोग निगेटिविटी करेंगे, आपको बहुत सारे लोग परेशान करेंगे, आपको बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे। जो भी बता रहा है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको जो भी सेमिनार, आपको जो भी सीनियर बताया वो ऑलवेज राइट है। तो अगर आपको कभी भी डाउट आती है और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको ए नंबर को याद रखना है। मैं 2 गोल्डन रूल दूंगा। ए, ऑलवेज आपका जो आपका सीनियर वो हमेशा राइट होगा। सेकेंड कि आपको जब भी डाउट होता हो तो रूल नंबर ए पे चल जाना है। मतलब आपको याद रखना है कि आपको जो गलतियाँ और जो भी बताया है आपका अपलाइन वो सच में हो रही है, वो सही हो रहा है, होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो आपको हमेशा अपने गोल्डन रूल को याद करके चलना है। तो ये थी हमारी वीडियो कि कैसे आपको डायरेक्ट सेलिंग में इंडक्शन मैंने प्रोसेस बताया है कि आपको इंट्रोड्यूस किया, कौन से प्रोसेस हम लोगों को पता नहीं होता। ज्वाइन करने के बाद लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं ऐसे वैसे मुँह मार के, फिर बिजनेस नहीं हो पाता, लोग क्विट करके छोड़ देते हैं। सही बात है। तो मैंने जो भी प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को अगर आपने सच में फॉलो कर लिया, मेहनत कर ली, उस पर अच्छे से अपना टाइम दिया, समझिए, अंडरस्टैंड किया, सीनियर से कनेक्टिविटी बनाई, तो आपको 100% आपको ग्रोथ मिलेगी। टाइम लगेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रो। तो फर्स्ट आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको सीनियर से कनेक्टिविटी बना कर रखना पड़ेगा। सीनियर आपको हमेशा आपको राइट दिखाएगा। अब तो ये थी हमारी आज की वीडियो की आपको डायरेक्ट सेलिंग में मैंने कुछ प्रोसेस बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको फर्दर में देता रहूँ।